सबसे पहली चीज, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इजी है। अगर तुम समझोगे तो बहुत इजी है, वरना फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं यार अब और फॉर्मूलाज आ गए हैं, वो रटो ये रटो वो रटो। तो टॉपिक बहुत ही इजी है, बट तुम्हें समझना है टॉपिक को कि हम कर क्या चीजें रहे हैं। ठीक है, आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज द टॉपिक ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद बस एक और टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, देन दिस चैप्टर इज कंप्लीट। बहुत ही लंबा यूनिट है ये, आयनिक इक्विलिब्रियम। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बड़े ध्यान से समझना। मैंने तुम्हें बताया था दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स में। एक होते हैं हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स और एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यस और नो? यस Yes. और Yes. आज जो हम ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। पहली चीज तो अपने दिमाग में ये क्रिएट कर लो कि ये जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। पहले तो इतनी चीज क्लियर है। यस Yes. देखो, तुम मुझे बता सकते हो सॉल्ट बनता कैसे है? तुम में से क्या कोई मुझे इतना बता सकता है कि सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और Acid और base Acid और creation. base. सही बोल रहे हो। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं सॉल्ट और वाटर। यस और नो? बिल्कुल Yes, sir. देखो, एसिड और बेस की नेचर क्या होगी? मतलब मेरे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, या एसिड वीक होगा, बेस मेरे पास स्ट्रॉन्ग होगा, या एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, बेस मेरे पास वीक होगा, या एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसिड और बेस हमारे पास चार तरह के सॉल्ट बनते हैं। यस और नो? यस Yes, sir. Yes, भाई sir. डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है, या कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, या दोनों वीक है दोनों स्ट्रॉन्ग है, इस बेसिस पे हमारे पास चार तरह के सॉल्ट बनेंगे। यस और नो? Yes, sir. अब सबसे पहला जो मैं सॉल्ट कहूंगा, ध्यान से समझना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एसिड हमें वीक लेना है और बेस हमें स्ट्रॉन्ग लेना है। देख लेते हैं ऐसा कोई सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट मैं कह सकता हूँ CH3COONA। यस और नो? यस Yes, sir. CH3CONA एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें एसिड वीक है दैट इज एसिटिक एसिड, और बेस स्ट्रॉन्ग है दैट इज NaOH। NaOH. एंड ठीक है, Yes, sir. मैं कहूंगा KCN। KCN के अंदर एसिड है HCN जो कि वीक है, और बेस है KOH जो कि स्ट्रॉन्ग है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो, ऐसा जो सॉल्ट होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, बता सकते हो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, जो उसको पानी में डालेंगे तो उसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, या लेस देन 7 होगा, या इक्वल टू 7 होगा? ग्रेटर Greater than 7. क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा उसकी नेचर कैसी होगी? इट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। Basic. यस और नो? बिल्कुल यानी Yes, sir. उसके एक्वस सॉल्यूशन का pH विल बी ग्रेटर देन 7। और टेस्ट में कैसा होएगा ऐसा सॉल्यूशन? Bitter. बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा सॉल्यूशन Bitter. क्या होगा? बिटर इन टेस्ट। मैं सेकंड पे आता हूं। सेकंड मेरे पास होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में मेरे पास जो सॉल्ट आ जाएगा दैट विल बी NH4Cl। यहाँ पर बेस होएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और यहाँ पर जो एसिड होगा दैट विल बी HCl। यस और नो? हाइड्रोक्लोरिक Yes. ठीक है, अब सुनना, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्या ऐसा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा? इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन का pH विल बी ग्रेटर देन 7। यस और नो? लेस देन 7 ओके, मैं देख रहा था तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। तो pH विल बी लेस देन 7। और ऐसा सॉल्यूशन कैसा होगा टेस्ट में? खट्टा, यानी इट विल बी सॉर इन टेस्ट। फिर मेरे पास तीसरी कैटेगरी आती है, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यस और नो? यस जैसे कि NaCl, जैसे कि KCl, बहुत सारे हैं। ठीक है ना? तो ये कैटेगरी आती है। बता सकते हो ऐसा सॉल्ट नेचर में क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल Yes. न्यूट्रल, इसका pH Equal इक्वल टू 7। ठीक है, नियरली न्यूट्रल होगा, pH लगभग 7 के बराबर होगा। और ऐसा जो सॉल्ट होगा वो टेस्ट में मतलब सेलाइन होगा। यस और नो? नमक को पानी में डालते हैं तो इट इज सलाइन इन टेस्ट। यस और नो? Yes. Yes, sir. अच्छा,
अगर मैं बात करूं लास्ट कैटेगरी की, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो वीक एसिड और वीक बेस में हम कह सकते हैं अमोनियम एसीटेट, इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पर एसिडिक एसिड है और वीक एसिड है वो, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज अ वीक बेस। तो ये सॉल्ट क्या है? इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. अगेन ये भी क्या होएगा, इसका भी पीएच नियरली इक्वल टू क्या होएगा? 7. 7 होएगा, Seven. नियरली न्यूट्रल होगा। तो देखो अब हम आज की क्लास में पढ़ना क्या चाहते हैं, पहले उसको समझो। हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी था, ठीक है, मैंने उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। मेरे पास 4 तरह के सॉल्ट हैं, मैंने कोई भी उसमें से क्या डाल दिया? सॉल्ट उसके अंदर डाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ पानी होना चाहिए और वो सॉल्ट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी और इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। मतलब सॉल्ट होना चाहिए और पानी होना चाहिए। ध्यान से सुनना। तो पानी के अंदर जाकर वो सॉल्ट, वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, उसका पीएच कैसे निकालेंगे, आज हमने वो सीखना है। हमने एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच निकालना बहुत अच्छे से सीखा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस को समझा। हमने बेसिक सॉल्यूशन का पीएच निकालना भी बहुत अच्छे से सीखा। आज हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच निकालना सीखेंगे। मतलब ये ध्यान रखना कि 1 लीटर प्योर वाटर हो तुम्हारे पास और उसके अंदर सॉल्ट हो और उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, कोई भी एसिड या बेस नहीं होना चाहिए, तभी वो केस किसका होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का होगा। पहले बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं sir. सबसे पहले केस 1 डिस्कस करूंगा। अगर तुम्हें पहला केस समझ आ गया ना तो सारे समझ आ जाएंगे। और केस 1 में मैं लेके चलूंगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका एक एग्जांपल मेरे पास है, एक सेकेंड, जिसका एक एग्जांपल मेरे पास है, कौन सा? जल्दी से बता दो फटाफट से। CH3COONA. मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसी को लेकर समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो, HCl और HCN की बात करता हूँ, HCl टूटता है H प्लस और Cn माइनस में, सॉरी Cl माइनस में, Cl minus. H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, और HCN टूटता है H प्लस और Cn माइनस। Cn minus. इन दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और क्यों, ये तुमने बताना है। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और क्यों? Sir, HCl strong. HCl स्ट्रॉन्ग है, तो तुम किस बेसिस पे बोल रहे हो कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और HCl Conjugate base. Completely ionized. ये कंप्लीटली आयोनाइज वाला कॉन्सेप्ट तो मैं 10th में भी पढ़ाया था। मैंने नया क्या सिखाया था इस चैप्टर? Conjugate base ज्यादा stable. कॉन्जुगेट बेस। Conjugate HCl का base. जो कॉन्जुगेट बेस है Cl माइनस, वो स्टेबल है। ये हमें कैसे पता राघव नैयर कि Cl माइनस स्टेबल है? क्योंकि वो पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो बैक साइड, मतलब वो बैकवर्ड नहीं जा रहा है, मतलब वो दोबारा से उसको H प्लस नहीं चाहिए, मतलब वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। यस और नो? Yes, sir. Yes. बट Cn माइनस अनस्टेबल है क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा और दोबारा से H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? HCl। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इतनी बात मेरी समझ आ रही है, तुम्हारे पल्ले पड़ रही है? Yes. Yes, sir. Yes. ओके अब ध्यान से सुनना। अगर मैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट की बात करूं तो इसको तोड़ने पे ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं पहले ही बता चुका हूं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पूरी तरह टूटते हैं। तो ये टूटेगा CH3COO माइनस में और Na प्लस में। यस और नो? Yes. Yes. अगर मेरे पास सॉल्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन C थी तो अब मेरे पास इसकी कंसंट्रेशन नील हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन भी C और इसकी कंसंट्रेशन भी C। यस और नो? बिल्कुल। Yes. देखो जब मैं सॉल्ट को पानी में डालूंगा, क्या सॉल्ट इसी तरह से टूटेगा जैसे मैंने अभी तोड़कर लिखा है? क्योंकि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यस और नो? Yes. मुझे Na प्लस की कोई टेंशन नहीं है राघव नैयर। Na प्लस जो आयन है ना, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज वो सॉल्यूशन में एज इट इज माइग्रेट करेगा, वो स्टेबल है राघव नैयर। Okay, sir. कैसे स्टेबल Yes. हुआ, कोई बता सकता है? Na प्लस स्टेबल कैसे हुआ? क्योंकि क्या वो फिर पीछे NaOH नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है? Yes. हाँ जी, sir. वो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि उसमें जो
Na+ है या OH- है, वो ऐसे ही घूम सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो वापस नहीं आते हैं। Na+ अनस्टेबल नहीं है कि वो OH- के साथ जुड़कर दोबारा NaOH बनाए। तो कह सकता हूं कि Na+ इसलिए स्टेबल है बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट बेस है। यस और नो? कॉन्जुगेट बेस, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अरे NaOH किससे आया है? एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। Na+ किससे आया है? एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया है। मैं कह रहा हूं उसकी कोई टेंशन नहीं है बिकॉज वो मेरे सॉल्यूशन में, वो एक्वस सॉल्यूशन में एज इट इज माइग्रेट As कर it is सकता है, रहेगा। उसको किसी से कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। Yes or no? बिल्कुल। अब क्या एसिटिक एसिड वीक होता है? हाँ जी है। Yes, sir. ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम एसिटिक एसिड वीक होता है भाई? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से नहीं आया है। नहीं, ये तो ठीक है एक बात, पर फिर भी वो एसिटिक वापस एसिड जा एक वीक सकती है एसिड है रिएक्शन। क्योंकि उसका बैकवर्ड ये जाएगा। जो कॉन्जुगेट बेस है ना, वो ध्यान से समझना, अनस्टेबल। वो अनस्टेबल है। बिल्कुल सही बोलिए Yes. रोज चोपड़ा, यानी वो अनस्टेबल है, वो किसी के साथ भी, मतलब वो किसी के, React, मतलब वो ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हाँ, वो एसिटेट वो आयन ऐसे। अपने आप से ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसको किसी का सहारा चाहिए। वो क्या ढूंढेगा? वो अपने आप पे नेगेटिव चार्ज लेकर नहीं घूम सकता क्योंकि वो क्या है? अनस्टेबल है। बट ऐसा Na+ के साथ नहीं हुआ था। यस और नो? Na+ Yes. तो अपने आप में क्या था? स्टेबल था। बट Stable था। एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूं तो उसका जो एसीटेट आयन है वो एज इट इज नेगेटिव को लेकर नहीं घूम सकता। तो वो किसकी तलाश में होगा कि उसका नेगेटिव हटा दो भाई, जैसे भी हटाना है हटा दो। यानी मुझे Na+ की तो कोई परवाह नहीं है, बट मेरा जो एसीटेट आयन होगा वो क्या करने वाला है? वो पानी से रिएक्शन करने पे पानी से H+ को लेकर क्या बनाएगा? CH3COOH, और बदले में सॉल्यूशन में क्या दे देगा? OH OH-। क्या Na+ पानी से रिएक्शन करेगा? No, sir. No. क्योंकि No, वो sir. एक स्ट्रॉन्ग बेस का आयन है कह सकते हो, और वो पहले से ही स्टेबल है, वो एज इट इज एग्जिस्ट कर सकता है, उसको किसी नेगेटिव के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट एसिटेट आयन को तो पड़ेगी जरूरत जुड़ने की। यस और नो? बिल्कुल। Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, अब सुनना, क्या सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन फर्निश हो गए? बिल्कुल। Yes, हो गए। तो Yes, फिर sir. तुमने बोला था कि सर ऐसा सॉल्यूशन जो होगा बेसिक सॉल्यूशन होगा, इसका हाँ pH जी। ग्रेटर देन 7 होगा। 7 होगा। तो क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ आ रहा है कि उसका pH ग्रेटर देन 7 क्यों होगा और एक बेसिक सॉल्यूशन क्यों होगा? Yes. Yes, sir. तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट हो उसके अंदर चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो, जब वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जब वो पानी के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मेरी बात समझ आ रही है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को मैं कैसे समझा सकता हूं कि जब मैं किसी सॉल्ट को लेता हूं और वो सॉल्ट पानी के साथ, उसका चाहे कटायन चाहे अनायन, वो डिपेंड करता है, जब वो पानी के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। यानी फिनोमिनन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कटायन और अनायन, या तो सॉल्ट का कटायन इंटरेक्ट करे पानी के साथ या अनायन। अभी कौन कर रहा है? कटायन। एनायन। एनायन अरे यार तुम वही भेड़ों की तरह चलते हो, एक ने कटायन बोला सब कटायन पे आ गए। तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा कि एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, Na+ थोड़ी इंटरेक्ट कर रहा है पानी के साथ। तो कौन अभी इंटरेक्ट कर रहा है, कटायन या अनायन? Anion. फिनोमिनन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कटायन और अनायन और बोथ और नन, या तो दोनों करें या तो एक करे या दोनों ही ना करें, विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, टू प्रोड्यूस एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अभी यहां पर कौन सा सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट आयन। हम इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट आयन। यस और नो? Yes. अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या इसकी कंसंट्रेशन C थी तुम्हारे पास? बिल्कुल। यहां पर हम एक नई टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज स्मॉल h, और इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक सेकंड रुकना।
हमने ऐसी एक टर्म पहले भी पढ़ रखी है अल्फा के नाम से, वो क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट यहाँ पर रोज चोपड़ा आज मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यानी यदि मेरे पास 1 मोल होता, 1 मोल, तो उसमें से कितना पार्ट, कितना मोल हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? स्मॉल एच। क्या मैंने ऐसी अल्फा को भी डिफाइन किया था? यस सर। कि 1 मोल में से जितना डिसोशिएट कर जाएगा दैट इज अल्फा। आज मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 मोल में से जितना हाइड्रोलाइज हो जाएगा दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड इज डिनोटेड बाय एच। बिल्कुल। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, मतलब उसके C मोल्स थे। तो अगर उसका 1 मोल होता राघव नैयर, तो कितने मोल्स हाइड्रोलाइज होते? H। अगर 2 मोल्स होते तो कितने मोल्स हाइड्रोलाइज होते? 2H। बट मेरे पास तो C मोल्स हैं, तो कितने मोल्स हाइड्रोलाइज होंगे? CH। तो CH होंगे तो बचेंगे कितने? C माइनस CH। और एसिडिक एसिड के बनेंगे CH, और हाइड्रोक्साइड के बनेंगे CH। और यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट को लिख सकता हूँ, K को लिख सकता हूँ इस इक्विलिब्रियम पर। यस और नो? यस सर। मेरी आवाज गूंज रही है? यस। मैं यहाँ पर अब एक कांस्टेंट K लिख सकता हूँ, उसकी डेफिनेशन हमेशा होल्ड करेगी। जल्दी से बता दो डेफिनेशन में क्या आएगा? K इज इक्वल टू CH अच्छा CH3COH into OH minus divided by CH3COO minus into H। पानी आएगा, पानी आएगा। पानी क्यों आएगा? पानी तो टूट गया। 1 लीटर पानी में हमेशा जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। यस और नो? यस सर। दैट इज 55.5 मोलर। यानी पानी यहाँ पर नहीं लिखूंगा, और ये जो कांस्टेंट मैंने आज लिखा है इसके पैरों में मैं स्मॉल h लिख रहा हूँ, और इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। किसके लिए? KH को मैं क्या लिखूं? KH इज इक्वल टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। किसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है? सॉल्ट का कहूंगा या एसीटेट आयन का? एसीटेट आयन का। भाई पूरा सॉल्ट थोड़ी हाइड्रोलाइज हो रहा है, उसमें Na+ थोड़ी हो रहा है, तो मैं KH को क्या लिखूंगा? इट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ एसीटेट आयन। बोलो, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इस KH को निकाला जा सकता है। देखो, मैं चाहे बोल रहा हूं यहां पर अनायन हाइड्रोलाइज करेगा, बट एक बात जरूर दिमाग में रखना, अनायन भी कोई ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, बहुत कम करता है। मतलब यहाँ पर जो H है ना वो बहुत कम होगा, H की वैल्यू बहुत कम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। अब सुनना, इस KH को मैं निकालना चाहता हूं, तो ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं? एक जुगाड़ कर रहा हूं। मैंने दोनों ऊपर और नीचे साइड H+ आयन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी H+ आयन से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को समझना और उसको सुनना। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, एसिडिक एसिड की बात, क्या वो इसी तरह टूटेगा? CH3COO माइनस और H+? यस कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्या इसका तुम मुझे Ka लिख कर बता सकते हो? Ka क्या आएगा? CH3COO माइनस यही होगा। यस सर। क्या इस टर्म को मैं KW लिख दूं तो तुम्हें कोई परेशानी? नो बिल्कुल भी नहीं। और जो बची हुई टर्म है देखो, वो 1/K है, 1/K। हाँ जी। उल्टा है। यस सर। अरे देख लो भाई। यस सर। यानी मेरे पास KH जो है, KH इट इज इक्वल टू KW/KA। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्सप्रेशन जो दिमाग में रखना है। बोलो, यहां तक कोई डाउट? नो। एक चीज मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैं कहूंगा जितना एसिड वीक होगा, जितना एसिड वीक होगा, मतलब उतना ही उसका जो आयन होगा वो अनस्टेबल होगा। यस। अगर भाई एसिडिक एसिड बहुत वीक है तो एसिटेट आयन बहुत अनस्टेबल होगा।
और जितना उसका आयन अनस्टेबल होगा उतनी ज्यादा हाइड्रोलिसिस, उतनी ज्यादा पानी के साथ इंटरेक्शन करेगा। यस और नो? यस यस बिल्कुल उतना ज्यादा KH वैल्यू होगा। यस होगा। यस तो देखो Ka जितना कम होगा, मतलब एसिड जितना वीक होगा, उतना ही KH की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये भी देख सकता हूँ यहाँ से। बिल्कुल यस। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब ध्यान से देखना, क्या मैं KH को ये भी लिख सकता हूँ, CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H? यस बिल्कुल यस। और Yes. इसी को मैं लिख सकता हूँ, C कट गया, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H? यस Yes. और मैंने अभी तुम्हें बोला है कि चाहे हाइड्रोलिसिस हो रही है बट वो बहुत कम होती है। H जो है इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, यानी 1 माइनस H को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 1। One. यानी KH विल बी इक्वल टू CH स्क्वायर, और यहां से जो H की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी रूट ऑफ KH अपॉन C। सेकेंड एक्सप्रेशन जो तुम्हें अपने जहन में रखनी है। बोलो, क्लियर है? यस यस Yes. सर। Yes. यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. क्या मैं इसे H इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C भी लिख सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो? बिल्कुल ठीक है। देख Yes. लो, कोई डाउट? नहीं No. सर सही है। No, sir. अब रोज चोपड़ा मुझे बताएगी कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर? CH, बिल्कुल सही है। OH माइनस की कंसंट्रेशन रोज चोपड़ा ने बोला CH के बराबर, मैं बोलूंगा C इंटू रूट KH अपॉन C। रोज चोपड़ा, Yes. या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ C C। into हाँ, K by KA. एक सेकेंड रोज चोपड़ा, क्या मैं इससे पहले ये लिख सकता हूँ रूट ऑफ KH इंटू C? ए इंटू सी यस। अरे जो C बाहर है ना वो अंदर जाएगा तो C स्क्वायर बन जाएगा, एक C स्क्वायर और एक नीचे C है, एक कैंसिल हो गया, C बच जाएगा। देख लो, लिख सकते हो सर। अच्छा, क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C? यस लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल यस। यहाँ तक कोई डाउट? नो नो मैं माइनस लॉग लेना चाहता हूँ दोनों साइड पर। माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, यहां पर लूंगा माइनस लॉग ऑफ KW अपॉन KA इंटू C की पावर 1/2। माइनस लॉग OH माइनस को रोज चोपड़ा में क्या लिख सकता हूँ? बस उड़ गए तोते मित्रा दे। POH। माइनस लॉग OH माइनस को मैं लिख सकता हूँ POH। अब यहाँ पर हाफ आगे आ जाएगा तो माइनस 1/2। मैं लॉग M/N की प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो कि होती है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा, ध्यान से देखना, लॉग ऑफ KW माइनस लॉग ऑफ KA प्लस लॉग ऑफ C। बिल्कुल सही है। मैंने M/N भी लगा दी और साथ में M मतलब इंटू वाली भी लगा दी है। इंटू एन लगा दी। माइनस मैंने अंदर भेज दिया तो मेरे पास आ गया हाफ माइनस लॉग KW, यस और नो, प्लस लॉग KA माइनस लॉग, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। तो एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम? यही थी ना एक्सप्रेशन मेरे पास। तो मैं माइनस को अंदर भेज रहा हूँ, अब ध्यान से देख लो, तो 1/2 माइनस लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग C, यानी हाफ माइनस लॉग KW को PKW, बिल्कुल लॉग KA को माइनस PK लिख सकता हूँ, यस माइनस लॉग C। अगर मैं POH निकाल सकता हूं तो मैं pH भी निकाल सकता हूं इस सॉल्यूशन का, यस और नो? 14 से माइनस करके। तो ये चार एक्सप्रेशंस मतलब किस किस की हो गई? एक तो KH की एक्सप्रेशन, एक H की एक्सप्रेशन और एक POH की एक्सप्रेशन। अगर तुम्हारे दिमाग में रह पाई तो तुम्हें इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आ जाए जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बोलो, कोई भी डाउट तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है, मन में कोई भी आशंका, कोई भी एक चीज निकल के आ रही है तो पूछ सकते हो। बोलो सर।
हाँ जी, जो लास्ट में log C आया वो C हमारी ओरिजिनल कंसंट्रेशन ही है ना? वो log C बेसिकली यहाँ पर उस आयन की कंसंट्रेशन है जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है C यहाँ पर। ठीक है सर। हाँ, तुम कह सकते हो वो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ही होगी हाँ जो क्वेश्चन में दी जाएगी, बिल्कुल। बोलो भाई, किसी के मन में कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो प्लीज पूछो, दिल खोल के पूछो। कोई इसमें वो बात नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट को अपने अंदर संभालोगे उतना न्यूमेरिकल्स आसान लगेंगे। बोलो, क्लियर है? ये ऊपर वो नहीं यस समझ आया था के एच डॉट सी कैसे आया। के एच डॉट सी कैसे आया? ये बाहर सी दिख रहा है तेरे को? हाँ जी हाँ जी। इस सी को रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? के एच। ओए लल्लू, मेरी बात सुन। ये सी स्क्वायर है, बता हाँ रूट जी। इसका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू व्हाट? सी। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास सी है, अब मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। पड़ गई पल्ले? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बोलो, क्लियर है जी सबको? यस। हाँ Yes. जी। Yes, sir. एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर कर ही लेते हैं ताकि फॉर्मूलाज को कैसे लगाना है तुम्हें समझ आ जाए। मैं तुम्हें के ए वैल्यू दे रहा हूँ एसिटिक एसिड की, दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और तुम्हें एक सॉल्यूशन दे रहा हूं जिसके अंदर 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट प्रेजेंट है। 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट प्रेजेंट है। तुम्हें एच निकालना है, तुम्हें के एच निकालना है, तुम्हें ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है, पीओ एच निकालना है, और पीएच निकालना है। ठीक है, पहले मुझे पी के बताओ जल्दी से क्या आएगा। तुम्हें के गिवन है एसिडिक एसिड का, तो पी के वैल्यू क्या आएगी? 5 minus log 1. 5 minus बताओ ना, log 1.8. बताओ ना क्या आएगा? सर, हाँ जी, सर मैंने दूसरे फोन से रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर कर लो ली मेरे कर फोन ली पे चार्ज कर ली नहीं कर ली कर ली कर ली। थैंक यू। हाँ जी, 4.7. 4.7। 4.7. अच्छा, सबसे पहले भवलीन हम इस क्वेश्चन में के एच को निकालने की कोशिश करेंगे। तो के एच का सिंपल फॉर्मूला भवलीन ने मेरे को बताया था सर, इट्स के डब्ल्यू अपॉन के ए। यस और नो भवलीन? यस सर। के डब्ल्यू की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दी जाती है, वो 10⁻⁻14 होती है। के ए तुम्हें क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या यहाँ से के एच आ जाएगा? यस और नो? यस सर। अब मुझे एच निकालना है, तो एच को मैंने क्या लिखा था? रूट ऑफ के एच अपॉन सी। Upon यस और नो? बिल्कुल। या Yes, यहां से sir. निकाल सकते हो तुम, या इसी को लिख सकते हो रूट ऑफ के एच, सॉरी के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। Into यस और C. नो? Yes. यस सर। yes, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम जिससे भी निकालना चाहो एच भी निकाल सकते हो। उसके बाद ओ एच माइनस को निकालना चाहते हो तो इट सर इज H सिंपली, में C हाँ, नीचे नहीं मल्टीप्लाई होगा? किस में? H में. एच में सी Yes. नीचे मल्टीप्लाई होगा? हाँ जी. यस सर। हाँ, यहाँ पर आएगा, सॉरी सॉरी। अब ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन तुम जानते हो, ओ एच माइनस विल बी रफली इक्वल टू सी एच, या इसी को yes, हम क्या Yes, लिख sir. सकते हैं? हाँ सी, जी. सी इंटू वट, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू अपॉन सी, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। एच तुम्हारे पास इस पार्ट से आ जाएगा, सी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, तो वहां से क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। बिल्कुल. yes, यस यस और नो? Yes. या yes, तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ के एच इंटू सी, हाँ जी. हाँ जी। यहां से भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद पीओएच के लिए तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला पड़ा हुआ है। देखो, पीके डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 14। 14. पीके कितना हो जाएगा? 4.7। और 4.7. कंसंट्रेशन तुम्हें गिवन ही है 0.1 यानी 10⁻⁻1, उसका लॉग ले लेना। +1 हो जाएगा. हाँ, तो पीओएच आ जाएगा, पीएच माइनस करके आ जाएगा। तो जल्दी माइनस से मुझे करके आंसर बता दो अब इन सबके, फटाफट से कर लो सॉल्व, और हाथ खड़े कर लेना जब आंसर्स निकल जाए। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, क्वेश्चन को करना तुम्हें आ चुका है।
तो जिसके आंसर्स निकल आए जल्दी से बताना शुरू कर दो मेरे को। KH बताओ पहले कितना आ रहा है। 0.5 into 10 power 19। जो भी है पहले बताओ, तुम कर लोगे, सारी वैल्यूज निकाल लोगे खुद? यस Yes, सर। sir. पक्की बात है? यस सर। ये तुमने मुझे निकाल कर जो है सेंड कर देनी है पेज की फोटो, ठीक है? ये हो जाएगा? हो जाएगा। चलो केस 2 डिस्कस करते हैं। हमारा केस 2 क्या होगा, और वो सारा तुम करवाओगे मेरे से, ठीक है? हमारे केस 2 होगा UH सॉल्ट ऑफ, जल्दी से बोलो, स्ट्रॉन्ग Strong एसिड। acid, Strong weak acid, weak Weak base। base. इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलता हूं NH4Cl का, 4Cl। ठीक है? NH4Cl को मैं पानी में डालूंगा तो ये टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। यदि इसकी कंसंट्रेशन C हुई तो इसकी भी C और इसकी भी C। मुझे यहाँ पर किसकी टेंशन नहीं लेने की लोड़ है? Cl माइनस। Cl माइनस स्टेबल है, उसकी टेंशन नहीं है, वो एज इट इज सॉल्यूशन के अंदर माइग्रेट करता रहेगा, घूमता रहेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट NH4 प्लस जो है वो कंबाइन करेगा पानी के साथ और तुरंत बना लेगा NH4OH और साथ में H प्लस। यस और नो? यस। सॉल्यूशन में H प्लस आयन के आ जाने की वजह से क्या यहाँ पर सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यस Yes. सर। अगेन मैं यहाँ पे रोज चोपड़ा वही टर्म बोलूंगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, ठीक है? चाहे कटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है बट ज्यादा नहीं होता है, तो हम 1 में से जितना होगा H लेते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ये C है तो ये कितना हाइड्रोलाइज होगा? हम बोलेंगे CH मोल्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने मेरे पास? C माइनस CH। इसके CH और इसके CH। अगेन यहाँ पर मैं KH लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, मैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इस बार मैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके लिए लिख रहा हूँ? NH4Cl। NH4 प्लस। 4 किसके लिए लिख रहा हूँ? NH4 NH4 प्लस। प्लस। देखो जी, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ OH माइनस से। पिछली बार किससे किया था? प्लस। पिछली बात है ना भाई, ऊपर मुझे KW चाहिए है तो मैं इस बार OH माइनस से करूंगा। देखो अब एक तो ये बन गया KW, यस और W। बिल्कुल। और नीचे आ गया KB। KB. देख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एक्सप्रेशन लिख कर देख लो, उसका KB आएगा वो उल्टा जो पहले। वही आएगा। अरे समझ आ रही है कि नहीं मेरी बात? यस सर। देखो कितना सिंपल है। जब एसिड वीक था तो Ka आना था नीचे, जब बेस वीक हुआ तो नीचे KB आ गया। केबी आ बिल्कुल उसी गया। की तरह चलेगा, बिल्कुल उसी की तरह। यस और नो? अब देखो, यस अब मैं KH को क्या लिख सकता हूँ? अगेन लिख सकता हूँ CH की वही टर्म्स चीज, में। CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H। अगेन यहाँ पर लिख सकता हूँ CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, अगेन CH स्क्वायर। अगेन मैं H को लिख सकता हूँ रूट KH अपॉन C। यस और नो? बिल्कुल। या फिर KW अपॉन KB इंटू C। सॉरी Yes, sir. नीचे C आएगा, सॉरी नीचे से यस। बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। H को लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा? आप ध्यान से देखना, मैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन H लिखूंगा। प्लस को। यस सर। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू CH, यानी C इंटू रूट KH अपॉन C, जिसको मैं लिखूंगा रूट KH इंटू C। क्यों प्रवांश? जिसको मैं लिखूंगा रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। अरे यस और नो? यस सर। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तुम्हारे पास आ चुकी है रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। क्या दोनों साइड पे माइनस लॉग लेकर एक एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हो? जैसे पिछली बार मैं POH की एक्सप्रेशन पे पहुंचा था, क्या तुम PH की एक्सप्रेशन निकाल सकते हो यहाँ से? यस से दोनों साइड पर माइनस लॉग ले लो और मुझे PH की वो एक्सप्रेशन बताने की कोशिश करो जो हमें यहाँ पर चाहिए।
तो देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा, हाथ खड़ा करेगा, देखते हैं, वेट करते हैं। राघव नैयर ने पीओएच के एक्सप्रेशन निकाल लिया है। pH. पीएच, सॉरी राघव नैयर। It's okay, sir. गॉमजी ने भी कर लिया, यतिन ने भी कर लिया। देखते हैं क्या आया पीएच का एक्सप्रेशन एक बार। तो पीएच का एक्सप्रेशन, एक सेकंड बस ये ऑन हो जाए एंड देन विल डिस्कस। काफी बच्चों ने निकाल लिया है, रोज चोपड़ा, पूर्वांश, देवांश। तो जल्दी से मुझे बता दो, यही आएगा पीएच का एक्सप्रेशन। बस यहाँ पर B आ जाएगा। बी आ जाएगा। यानी कितना आसान है याद रखना कि जो उसके लिए पीओएच है वो इसके लिए पीएच आएगा, बस वहां पर पीके भी आ जाएगा पीके की जगह। यस और नो? Yes. अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सारा इजी है ना। अब नेक्स्ट केस क्या आएगा? वीक एसिड और Weak acid, weak base. मेरी बात को सुनना ध्यान से, मेरी बात को सुनना। जब एसिड वीक था तो के आया, बिल्कुल। जब बेस वीक था तो के बी आया। अब Yes, दोनों ही sir. वीक हैं, यानी दोनों के ही एच के आएंगे। एक्सप्रेशन में दोनों ही आएंगे। के भी आएगा, के बी भी आएगा। यस और नो? बिल्कुल। यस, दोनों करेंगे, उस पे चलते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। जितना आसान तुम्हें क्वेश्चन लग रहा है ना, इतना आसान नहीं होगा। सुन ध्यान से, क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar NH4OH, जिसका Kb तुम्हें गिवन है 10⁻⁻⁵, and 200 ml of 0.1 molar HCl। देखो, जब दो चीजें मिक्स हो जाएं तो सबसे पहले उनके बीच की रिएक्शन को देखा करो कि उनके बीच में रिएक्शन क्या होगी। ना ये एसिडिक सॉल्यूशन है ना ये बेसिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं जिनके बीच में रिएक्शन, ना ये कॉमन आयन वाली गेम है। यहाँ पर दो चीजें जो है उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है, तो पहले उस रिएक्शन को सोचा करो। हमेशा ये क्वेश्चन में अप्रोच होनी चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आएगा। NH4Cl+H2O। अब ध्यान से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जल्दी से मोल्स निकाल के बताओ कितने आ रहे हैं। तुम्हें उसकी मोलैरिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। यूज फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। चाहे मिलीमोल्स निकाल दो, मिलीमोल्स निकाल दो बेशक। 20 मिलीमोल्स आ रहे हैं। 20 आएंगे। Yes, sir, 20 बिल्कुल। Yes. 20। और HCl के भी कितने आ रहे हैं? सेम आएंगे। Same आएंगे। सेम आएंगे। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं। दोनों ही होंगे, कोई भी नहीं क्या, दोनों ही लिमिटिंग है, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। यस और नो? Yes. यस यस। तो इसका मतलब मेरे पास केवल क्या बचेगा? NH4Cl और साथ में पानी। अब ये केस किसका होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अगर मान लो एसिड बच जाता या बेस बच जाता, फिर हमारी अप्रोच कुछ डिफरेंट होती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का राघव नैयर ये क्वेश्चन तभी होता जब ना एसिड बचे जब ना सिर्फ बेस salt बचे, और मेरे पास water बचता केवल है। प्योर पानी के अंदर सिर्फ सॉल्ट बचे, तब वो क्वेश्चन Yes, जाकर sir. कहाँ पे अटकेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अटकेगा। बिल्कुल। बोलो, मेरी इतनी बात अगर तुम्हारे पल्ले पड़ रही है तो ही आगे बढ़ने का फायदा है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगर मान लो सर NH4OH बचा होता, फिर हम अलग तरह से अप्रोच लगाते क्वेश्चन में। फिर हम बफर के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसके नेक्स्ट टॉपिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखो, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उनमें या तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता था जिसका पीएच निकालना होता था, इधर एसिड और इधर बेस, या अगर दो भी होते थे तो उनके बीच में रिएक्शन नहीं होती थी, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता था। यस और नो? Yes, sir. बट आज जिस सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए क्वेश्चन ने दिया है, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो पहले उनके बीच की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और फिर ही आगे क्वेश्चन कर पाओगे। यस सर। Yes. अब ध्यान से सुनना, ये तो मिलीमोल्स हो गए किसके? अमोनियम क्लोराइड के। अच्छा, अब मुझे बताओ अमोनियम क्लोराइड में किसकी हाइड्रोलिसिस होगी?
NH4 होगा। NH4 की NH4 प्लस की होगी। Yes. NH4 प्लस की यदि होगी तो फिर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन फर्निश होंगे, यानी दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अच्छा, जल्दी से पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, क्या था? PKW माइनस minus log C. PKB माइनस log C, हाफ भी आएगा। अब हाफ भी है। क्या PKW पता है? Yes. तो क्या PKW पता है मेरे यस भाइयों? यस यस चौदह। Yes, sir. 14 PKB कितना होएगा? PKB 10⁻⁻. ओए PKB 1. 5 हो जाएगा। लो 5 यतिन 1 बोल रहा है। यतिन केड़ी दिशा में चलता है तू? 1 कैसे आया PKB? नहीं सर, 5 है 5. तो कौन सी दिशा में चला जाता है? 5। अब C कैसे निकालोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम आयन कह लो, बिकॉज उसी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो कैसे निकालोगे? उसके Moles मोल्स upon ऊपर, उसके मोल्स ऊपर। कितना? अरे moles upon moles. NH4Cl की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो हाँ मोल्स जी। उसके 20 20 Yes sir. अपॉन वॉल्यूम कितनी है? 400. 400। बिल्कुल 400 सही है। 200 एसिड से आई, 200 बेस से आई, यानी उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1/20। यस और नो? Yes ठीक sir. है सर। और 1/20 आ गई तो तुम्हें सारी चीजें मिल गई हैं। अब तो बस फॉर्मूला लगाना है, यानी अगर फॉर्मूला याद हो, और पहली चीज तो ये अगर नहीं पता ना कि क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, फिर तो ना होगा जी कुछ भी। सिंपल सी बात है। अगर यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, तो फिर तुम क्या पीएच निकालोगे? मुझे एक बात बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर। यस सर। सही बोल रहा हूँ ना बात? कि अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा किससे आया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आया है, तो तुम नहीं कर पाओगे। यस और नो? Yes. चलो अब जल्दी से मुझे पीएच का आंसर बताओ फटाफट से करके। 5.15 और देख लो, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन था तो पीएच को 7 से कम ही सही है। आना था। तुम अपनी स्मार्टनेस भी दिखा सकते थे अगर सारे ऑप्शंस जो हैं 7 से ऊपर होते, जो कि नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। Yes. Yes sir. यस सर। चेक कर लो। देख लो भाई, किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का तो पूछ लो। नो सर। पक्की बात है? Yes. इसी क्वेश्चन में मेरा सेकंड पार्ट है, KH की वैल्यू निकालो। इसी क्वेश्चन में KH निकालो। इसी क्वेश्चन में KH निकालो। Calculate the value of KH in the same problem. हैं? राघव नहीं है? सॉरी 10 raised to the 10 minus. raised to power minus. जुत्ती 10 मैंने raised to power उतारी minus हुई 9. है, बता फिर छोड़ू यहीं से जुत्ती तेरे मुंह पे। नहीं सर सॉरी। KH का फॉर्मूला क्या होएगा? KW अपॉन KB। KW upon KB हो जाएगा। अरे भाई मैंने बोला है जो 4 एक्सप्रेशन लिखे थे ना डब्बे में, वो पता ठीक होने है। चाहिए, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना आ गया? 10 रेज टू पावर Minus 9. 9. अच्छा, Positive. इसी क्वेश्चन में H निकालो। H मेरा पॉजिटिव है। इसी क्वेश्चन में H निकालो। H मतलब H प्लस ही ना सर? अब पढ़ना खाली हो, ये H कह रहा हूँ, डिग्री ऑफ अच्छा हाइड्रोलिसिस। ये वाला है। ठीक है सर। मैं H 1.4 प्लस नहीं बोल। into 1.4 into 10 raised to power minus 4. हाँ जी, कितना? 1.4 into 10 raised to power minus 4. 1.4 into 10 रेज टू पावर माइनस 4 बिल्कुल सही जवाब है। देखो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सोच के बताना, ठीक है? अगर मैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड की बात करूं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। यही होती है ना, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी रिएक्शन को तुमने 10th में क्या बोला था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization. ठीक है। और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो उसको नाम क्या दोगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अरे बैकवर्ड रिएक्शन एक बार रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूं, फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम क्या होएगा? एसिड
बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो बैकवर्ड रिएक्शन को क्या नाम देंगे जब NH4Cl पानी के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाँ ठीक है ना, सॉल्ट का पानी के साथ इंटरेक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। नो डाउट ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। बट एक बात को समझने की कोशिश करना, मेरी ध्यान से एक बात को समझने की कोशिश करना, क्या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KH लिखते हैं? यस यस। अच्छा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मान लो मैं लिखता हूं K एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, मान लो, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन K एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन एंड KH? फिर रेसिप्रोकल होंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल, रिएक्शन को रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। वो पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में, पता है क्या पूछ सकता है? ऑल्सो कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ HCl एंड NH4OH। HCl और NH4OH की जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी ये निकाल के बताओ, तो बोलो आंसर क्या होएगा? 1/1.4 into 10 raised to power ओए minus। क्या बोली जा रहा है, क्या बोली जा वो रहा है? H KH था। की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर माइनस। ओके ओके। क्या करते रहते हो यार? तो क्या आंसर आएगा? 10 raised to power 9। और देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये रिएक्शन मोस्टली कहाँ जानी है? फॉरवर्ड भी जानी है। बट यहाँ पर निकाल सकते थे इस चीज को। यस बोलो पक्की बात है? सर 9 आएगा, 19 आएगा। ओ यार राघव, नहीं यार क्या हो गया, तूने पी रखी है क्या? 14 + 5 19 होता है। केड़ा 14 + 5? KH की वैल्यू क्या है? 10 raised to power -9 है KH की वैल्यू। वही ना, KW 14 होता है और K भी है 5, तो 14 + 5 19 नहीं होना चाहिए? 10 raised to power -5 है। तो 5 ऊपर जाके प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ तो -14 से +5 -9 आएगी। राघव नियर कौन से ब्रांड की भी है, सही बताइए मेरे को। ठीक है सर, गलती लग गई पता। अब सुनना मेरा फोर्थ पार्ट, जिसने कर दिया कैश प्राइस अभी भेजूंगा पेटीएम करके। मेरा फोर्थ पार्ट सुन लो, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट ध्यान से सुनना। इसी सॉल्यूशन के अंदर जो अभी राइट नाउ सॉल्यूशन बना हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और पानी का ही बचा ना सिर्फ सॉल्यूशन तुम्हारे पास, और तो कुछ नहीं है सॉल्यूशन में। नहीं। यस सर। कैलकुलेट द चेंज इन पीएच। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द चेंज इन पीएच when 0.05 molar of NaOH is added in above solution. When 0.05 molar of NaOH is added in above solution. दिमाग तुमने लगाना है, लगाओ और देखते हैं कि तुम कहां तक पहुंच पाओगे। ये अबव सॉल्यूशन NH4OH + HCl वाली है ना? ठीक है, NH4OH और HCl वाली सॉल्यूशन है, बट उसमें अभी सिर्फ क्या बचा है तेरे पास? ये बचा है NH4Cl + H2O। हाँ, तो अब उसमें मैंने डाल दिया है 0.05 मोलर NaOH डाल दिया है। तो तूने मुझे बताना है व्हाट विल बी द चेंज इन पीएच। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तुमने सोचना है और मुझे बताना है। अगर सही बताओगे तो अभी पेटीएम कैश तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, ना कि उनको रटने की। जितना कॉन्सेप्ट से जुड़कर चलोगे उतना मजा ज्यादा आएगा, उतना चैप्टर आसान लगेंगे, उतनी चीजें अच्छे से दिखाई देंगी, उतना मजा आएगा। जितना तुम रट्टा मारने की कोशिश करोगे फिर तो जी जय माता जी हो जाएगा, सीधी सी बात है। लो जी, हेल्प करूं मैं? सबसे पहले दो चीजें अगर मिक्स हो रही हैं तो उनके बीच की रिएक्शन को सोचना पड़ेगा। वही देख रहा हूं। बोलो क्या आएगी? NH4OH OH+ और NaCl। है। यस और नो? पहले रिएक्शन को सोचो। यही लिखिए। अब देखो तुम्हारे पास NH4Cl के कितने मोल्स थे? ये तो न्यूट्रल है NaCl। 20 मिलीमोल। अरे नहीं, NH4Cl तुम्हारे पास कितने? 20 मिलीमोल्स थे ना? तो yes, कितने हो गए मोल्स? कितने हो गए? 0.02 0.0 अरे मेरे कहने का मतलब उसकी कंसंट्रेशन 1/20 है ना तुम्हारे पास NH4Cl। 0.05 आएगी।
0.05 होगा ना। NH4Cl की हाँ जी, कंसंट्रेशन क्या है 1/20, यस, 1/20। तो यानी पॉइंट, NH4Cl के कितने हो गए 0.05, ठीक है। Yes. NaOH के कितने होंगे, NaOH के दिया है 0.05, सेम ही है। गिवन है। इसका मतलब ये भी खत्म ये भी खत्म, इसके 0.05 बनेंगे। यस यस ये तो न्यूट्रल है, इसको तो छोड़ ही दो NaCl को, यस और नो। ये तो यस पानी में Na प्लस और Cl के माफिक घूमता रहेगा। बिल्कुल Yes. सर। यस, अब ये तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर वाला केस हो गया, यानी इट्स अ केस ऑफ द वीक बेस इन वाटर। और किसी वीक बेस का पीएच कैसे निकाला जाता है बता सकते हो? वीक बेस के लिए हाउ टू कैलकुलेट द पीएच? पीओएच पहले निकाल के। Kb/C से अल्फा चेक करना पड़ेगा। अरे जैसे वीक यस एसिड का निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही वीक बेस मिरर हाँ इमेज है जी, उसकी। बस पता है। पहले Kb/C से क्या चेक करना पड़ेगा कि अल्फा अल्फा का हमारा आ रहा है कि नहीं, मतलब आ रहा है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन या ओसवाल्ड डिसोसिएशन क्या लगाना है, क्या उसके बाद तो तुम कर ही लोगे, यस और नो? यस, Yes. देख रहे हो क्वेश्चन की खूबसूरती को, देख रहे हो? बिल्कुल सर। यानी तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा है, तो उसका पीएच सही कर कैसे रहा था। निकलेगा। अगर इतनी चीजें इस चैप्टर में समझ आएंगी तो ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। बिल्कुल बोलो अगर ये क्वेश्चन समझ आया तुम्हारे दिमाग में तो। आ गया। अब पहले अल्फा निकलेगा, अल्फा देख लेंगे किससे निकालना है, फिर फिर सी अल्फा से OH माइनस निकलेगा, फिर POH निकलेगा, फिर पीएच निकलेगा, फिर माइनस करके चेंज निकलेगा, यस और नो? चेंज निकलेगा, यस यस, Yes. तो ऐसे करना है क्वेश्चन। जब तक एक ही इलेक्ट्रोलाइट है तब तक सिंपल है। जब दो चीजें आ जाए पहले सोचो कि देखो उनमें कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है फिर देखो कॉमन आयन की तो नहीं बात है, ठीक है। दोनों चीजें चेक करो। अगर रिएक्शन हो रही है फिर या तो वो क्वेश्चन होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का या वो क्वेश्चन होगा बफर का। अभी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का वो क्वेश्चन तब होगा जब तुम्हारे सॉल्यूशन के अंदर कोई सिर्फ भी और सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट वाटर ना है। हो, केवल प्योर सॉल्ट और पानी बचे। बिल्कुल बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर तुम्हारे पल्ले बिल्कुल पड़ी सर। बात, वरना ये वो चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ जरूर लेते हैं, उसके बाद उनका ये की जवाब होता है सर पेपर में तो हम छोड़ के जाएंगे इस चैप्टर को। जबकि ये छोड़ने वाला नहीं है, ये चीज छोड़ने वाली नहीं है, बड़ी बहुत बढ़िया चीज है ये, यस और नो? यस, 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 यस कल मिलेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद बफर करेंगे, बफर भी 2 बिल्कुल दिन का टॉपिक होगा। उसके बाद एसिड बेसिस इंडिकेटर्स हैं, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा आज एनसीईआरटी के भेजूंगा, ये क्वेश्चंस तुमने करने हैं। ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ट्राई टू सी दैट क्वेश्चन। अपने आप करना, किसी बुक्स के हेल्प मत लेना, दिमाग लगाना क्वेश्चंस पे कि वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्लियर है? ओके सर। यस, यस और मेरी एक ही लिमिटेशन है कि सिलेबस दोबारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तुम खुद सोचो कि हम नवंबर में पहुंच चुके हैं, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में है, एंड स्टिल वी आर ऑन बुक 1। इस हफ्ते में जाके हमारी बुक 1 खत्म होगी, ठीक है। अभी हम बुक 2 पूरी पढ़ी है हमारे पास, तो वो कब होनी है, कैसे होनी है, और महीने कितने हैं, 2 महीने। यानी हमने अप्रैल से लेकर नवंबर तक पहली बुक पे लगा दी है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी यस, सर। रेडॉक्स तो छोटा सा है, बट उसका जो आगे ऑर्गेनिक शुरू हो रही है दैट इज वेरी लेंथी। और वो लेंथी नहीं है, वो बेसिकली बहुत बेसिक है। तो जिसने मेरे से 10वीं कक्षा नहीं पढ़ रखी है, पहले तो मैं उसको अपने 10वीं के IUPAC के लेक्चर्स दिखाऊंगा ताकि उसका एक बेस बन सके, वरना उसको IUPAC में बहुत दिक्कत आ जानी है, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि 10वीं तक टीचर्स कराते ही नहीं है IUPAC ढंग से, वो बस एनसीईआरटी के 4 लाइनें रटवा के चलो जी चलो हो गया काम। और अगले साल तो और दिक्कत आने वाली है, बिकॉज कार्बन ही काट दिया इस साल तो। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की काट दिया टाइमिंग बता कार्बन। दो। एटॉमिक स्ट्रक्चर की टाइमिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6:30 से 8 होती है। कल होगी क्लास जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं बोहर मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट करूंगा। सर कार्बन क्यों काटता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो? बेवकूफ है ना सीबीएसई वाले, इंपॉर्टेंट ही है। अब देख मैंने बच्चे को IUPAC करवाई है, बट उसकी सोच क्या है कि IUPAC आनी तो है नहीं, ना ही करो। आनी नहीं अब है उस बिल्कुल। मूर्ख को ये कौन बताएगा कि अगर +1 मेडिकल नॉन मेडिकल लेनी है तो बेटा तेरा उसके बिना गुजारा कोई नहीं। यस सर। यही तो पॉइंट है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है हो गया जिसको रोज रिवाइज करोगे तो ही आएगी, वरना सर अगर वो रूठ गई ना तो मनाए नहीं मानेगी वो फिर, ठीक है ना? चलो ओके सर, बाय सर। बाय।
सर ये PDF शेयर कर देना। श्योर।